मीरा डोमिनेटिंग पोजीशन पर थी। उसकी आईज क्लोज थी, पर उसका वाइट पर्ल नेकलेस बाउंस होकर उसे परेशान कर रहा था। उसने राइट हैंड से मीरा का नेकलेस जोर से पकड़ा और खींचने लगा। उसकी ब्रीदिंग पीक टच करने वाली थी। मीरा की आवाज पूरे कैबिन रूम में एको हुई और नेकलेस टूट गया। मीरा ने आंख खोली। उसे ग्लास विंडो के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। मीरा को किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मीरा ने उसका फेस देखा। वो स्माइल कर रहा था। मीरा का फेस टेंस हो गया। वो तुरंत अपनी ड्रेस पहनने लगी। जस्ट 1 वीक पहले मीरा मित्तल इंटर्न्स के नए बैच को फाइनल ब्रीफिंग दे रही थी। मीरा हर 6 महीने बाद 30 कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप के लिए एनरोल करती थी और 30 दिन तक उन्हें ट्रेन करने के बाद 3 बेस्ट को सिलेक्ट करती थी। बाकी 27 इसी में खुश रहते थे कि इतनी सीनियर कंपनी से डायरेक्टली ट्रेनिंग मिली है। Am I clear? Don't just nod, use your words. कैंडिडेट्स ने गर्दन हिलाई तो मीरा ने डांट दिया। यस मैम। 30 में से 29 कैंडिडेट स्कूल के बच्चों की तरह यस मैम करने लगे, लेकिन एक लड़का कुछ नहीं बोला। मीरा के साथ खड़ी उसकी पर्सनल असिस्टेंट पूजा ने ये तुरंत नोट किया। उसने मीरा को धीरे से बताया, मैम, दैट बॉय इन द ब्लू सूट, वियान कपूर, ही इजंट लिसनिंग। मीरा ने पूजा को गुस्से से घूरा। उसकी निगाह उस लड़के पर गई। 6 फुट लंबा, गुड लुक्स, वेल बिल्ट बॉडी बनाई हुई थी। उसके चेहरे पर लगातार एक स्माइल थी, जैसे कोई रॉक स्टार हो। मीरा को हंसी आ गई। इस ब्रीड को ठीक करना उसके बाएं हाथ का काम था। So, if a new client asks us for capital surety, what do we say? Anyone? विवान ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। I would remind them that lower risk means lower rewards. मीटिंग रूम में कुछ दबी हुई हंसी सुनाई दी। किसी की हार्ड अर्न्ड कैपिटल इन्वेस्ट करना मजाक नहीं था। मीरा चिढ़ गई। वाओ, और तुम्हें लगता है इस एटीट्यूड से तुम्हारा क्लाइंट? क्लाइंट सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मीरा ने विवान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही अजीब सी कॉन्फिडेंट, स्नाकी एंड अनोइंग स्माइल बनी हुई थी। इस स्माइल में एक इनोसेंस थी, बट विवान की आंखें मीरा को मिस्टीरियस लगी। सो तुम्हारा टाइम क्लाइंट से भी ऊपर है? Is that what you're telling me? Not at all, Meera. These are your words. इतने सालों में पहली बार किसी ने मीरा को नाम लेकर बुलाया था। स्टाफ, कलीग्स और बोर्ड डायरेक्टर्स की भी हिम्मत नहीं होती थी कि मीरा को मैम कहे बिना बुलाए, और आज एक इंटर्न ने यह हरकत की थी। सरप्राइजिंगली मीरा ने नोट किया था कि विवान के डायलेक्ट में डिसरिगार्ड नहीं था। पूजा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। पूजा, सो रही हो? यस मैम, आई मीन नो मैम। पूजा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। I think Mr. Vivan Kapoor is overqualified for Mittal Capitals. Please do the needful. I will move on. पूजा तुरंत नाम में नोट करने लगी। उसके आईपैड में कैंडिडेट्स के नाम लिस्टेड थे। उसने विवान के नाम पर रेड क्रॉस लगा दिया। बाकी स्टूडेंट्स ने अपने नोटपैड्स में पेजेस पलटे। Make sure to disqualify him for the next 5 years. मीरा ने ब्रीफिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू किया और इधर पूजा विवान को मीटिंग रूम से बाहर चलने के लिए कहने लगी। Not at all. I'm enjoying that briefing. I'd rather stay. बट तुम... मीरा ने पूजा को रोका। उसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था। पूजा, राजेश आए हैं। I need some time here. उन्हें मेरे रूम में बिठाओ। पूजा विवान को छोड़कर मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। पूजा छोटी सी चबी लड़की थी। उसकी आंखों पर उसके फेस से भी बड़े ग्लासेस लगे हुए थे। मीटिंग रूम से निकलकर उसने पीछे देखा तो मीरा ब्रीफिंग रिज्यूम कर चुकी थी और विवान भी अपनी सीट पर बैठ गया था। थोड़ी शक्ल सूरत क्या मिल गई? इन लड़कों के फिल्टर्स खराब हो जाते हैं। पूजा खुद से बातें करती हुई मीरा के हस्बैंड राजेश के पास आ गई। राजेश मीरा का हस्बैंड होने से पहले मित्तल कैपिटल्स का सबसे प्रोमिनेंट क्लाइंट भी था।
राजेश और मीरा का नेचर यूं तो ऑपोजिट था, पर दोनों अपनी उम्र में कहर ढाते थे। राजेश 45 का था। उसके ग्रे हेयर बड़े स्टाइल से सेट रहते थे। उसकी मैस्कुलाइन पर्सनालिटी अट्रैक्टिव तो थी, उसकी एरोगेंस भी उस पर खूब जचती थी। ट्वीड ब्लेजर पहने राजेश मीरा के पर्सनल ऑफिस में बैठा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट मोहित खड़ा था। मोहित और पूजा ऑलमोस्ट सेम एज के थे। हाय सर, मैम बस 10 मिनट्स में आ रही हैं। आप कुछ लेंगे? राजेश अपने आईपैड में सुडोकू खेल रहा था। उसने नजर उठाई। मोहित घबरा गया। सर का ब्रांड तुम्हें मालूम है पूजा? ऑफ कोर्स, माय बैड। आई विल गेट योर कॉफी अरेंज्ड सर। लिसन यू, जो भी तुम्हारा नाम है, आई डोंट हैव ऑल डे। मीरा ने जो टाइम दिया मैं आ गया। नाउ कॉल हर क्विक। ऑफ कोर्स सर, आई रिक्वेस्ट मैम। पूजा हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर तो निकल गई, मगर उसका मूड खराब हो चुका था। पूजा ने बाहर आते ही खुद से कहा, इन मर्दों की उम्र कोई भी हो, गुड लुक्स तो बस अभिशाप है। उसने अपने डेस्क से पैंट्री में कॉल किया। हाँ, मीरा मैम के रूम में राजेश सर बैठे हैं। उनकी आयरिश कॉफी ले आओ प्लीज। याद रहे, डीकैफ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। ग्लास को प्री हीट करना। विस्की उनके कैबिनेट में है। यहाँ ब्रीफिंग पूरी होने के बाद सारे कैंडिडेट्स मीटिंग रूम से बाहर निकल रहे थे, पर विवान वहीं बैठा रहा। मीरा अपना बैग ओपन करने ही वाली थी कि उसकी निगाह विवान पर पड़ी। ये सेशन खत्म हो गया है और अगले के लिए तुम 5 साल अर्ली हो। गो होम। विवान ने हंसते हुए नोट किया। जेब से सिगरेट पैक निकाला और एक सिगरेट होठों से लगाई। यू कांट स्मोक हियर। उप्स, अब तो जला ली। कोई नहीं, यू कांट फायर मी ट्वाइस। विवान मीरा के सामने ही सिगरेट स्मोक करने लगा। मीरा खुद पर कंट्रोल कर गई। राजेश ऑलरेडी वेट कर रहा था। इस विवान को इसकी जगह दिखाने के और भी मौके आएंगे। मीरा सामान समेटकर बाहर जाने लगी कि तभी विवान ने उसे अपनी जलती सिगरेट ऑफर कर दी। What a drag! मीरा ने उसे घूर कर देखा। अब बहुत हो रहा था। आपको कोई फायर थोड़ी ना करेगा। You can have it. मीरा ने उसकी सिगरेट ब्रांड देखा। हाथ में रोलेक्स पहने वो डनहिल पी रहा था। उसे हैरत हुई कि इस उम्र में इतने क्लासिक शौक विवान में आए कैसे। You know what, Meera? You're very good. That world knows it. But हमेशा हिटलर बने रहना जरूरी नहीं है। कभी थोड़ा लूजन अप करना चाहिए। It will help in your business also. ये कुछ ज्यादा हो गया था। मीरा पलटी, विवान के पास आई और बोली, तो कब स्माइल करने से मेरे बिजनेस को कितना फायदा होगा ये तुम मुझे सिखाओगे। जितनी तुम्हारी उम्र भी नहीं है उससे ज्यादा तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है। ऐसा ही कुछ बोलना होगा। ये सब बहुत सुना है मैंने। I can't wait more, Meera. I'm doing it. मीरा घूमी और पैर पटकती हुई मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। पीछे विवान मुस्कुराते हुए सिगरेट के गहरे कश मारने लगा। मीरा वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि पूजा सामने से आ गई। मैम, विवान मिस्टर अजिंक्य कपूर का बेटा है, लंदन बेस्ड मिलियनेयर, जिनकी इन्वेस्टमेंट फर्म लास्ट ईयर टॉप 10 में थी। विवान ने पूरी पढ़ाई लंदन से ही की है। थैंक्स पूजा, बट नाउ इज नॉट द टाइम। मैम, वो राजेश सर। आई नो, टेल हिम ही हैज टू वेट फॉर 5। मीरा वॉशरूम में चली गई। बाथरूम के बड़े से मिरर में वो बहुत ध्यान से खुद को देखने लगी। उसका व्हाइट पर्ल नेकलेस अलग ही चमक रहा था। मीरा को याद आया कि कैसे सुबह वो राजेश को डिसअपॉइंट करके आई थी। मीरा अर्ली मॉर्निंग इंसिडेंट याद करने लगी। मीरा खुद मिरर में देखते हुए बीच बीच में राजेश को देख रही थी, पर राजेश का ध्यान उस पर नहीं, स्टॉक मार्केट पर था। उसने एक स्विच दबाया और कुछ सेकंड के अंदर ही कमरे में कॉफी और अखबार की ट्रॉली स्लाइड करता हुआ उनका बटलर सूफी आया। राजेश ने ट्रॉली से अखबार और चश्मा उठाया। सूफी सर नीचे किए खड़ा रहा। सूफी, सेंड रागिनी प्लीज। सूफी ने नजरें झुकाए ही जवाब दिया। Sure, ma'am. Right away. वो जैसे ही जाने लगा, राजेश ने आवाज दी, सूफी, वेट। कॉल मोहित एंड टेल हिम टू रीशेड्यूल ऑल माय मीटिंग्स। उसको बोलो कि मुझे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिले। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी राजेश का फेवरेट गोल्फ क्लब था। यूजुअली राजेश वीकेंड्स पर गोल्फ एंजॉय करने जाता था, पर आज तो वेडनेसडे था।
मीरा के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट और सरप्राइजिंग के मिक्स्ड एक्सप्रेशंस आए। Rajesh, are you serious? We have a meeting today, remember? I do what I love to do. Remember? मीरा टर्न हो गई। And what about our meeting? Mohit will attend you. Don't make yourself impossible, यार। तुम्हारी मीटिंग है, मोहित क्यों अटेंड करेगा? Mohit इसलिए attend करेगा because I pay him to take my orders. He will be there. End of discussion. No, Mr. Oswal, I am asking for you to be there and buckle for your business. Market पे ध्यान दो. I can sense a huge crash coming very soon. Golf बाद में भी। एक जेंटल नॉक के बाद रागिनी अंदर आ गई। दोनों को गुड मॉर्निंग कहते हुए मीरा के पास आ गई। Ragini, give me something elegant and powerful. Sure, ma'am. रागिनी चेंजिंग रूम में चली गई। न्यासा was asking for you. मैंने बोला उसको कि मॉम से मिलना इतना इजी नहीं, पूजा से कहकर अपॉइंटमेंट बुक करवा ले, but she laughed. मीरा मिरर के सामने बैठी अपना लोशन लगा रही थी। उसके बालों से टपकती बूंदें उसके कंधे और गले से लुढ़कती हुई बाथरूम के अंदर तक जा रही थी। मीरा टॉन्ट का रिप्लाई देने ही वाली थी कि चेंजिंग रूम से रागिनी की आवाज आई। Coming. जाने से पहले वो राजेश की तरफ घूमी। I know when and how to talk to my teenager kid. You don't need to worry. तुम अपने गोल्फ मैच पर ध्यान दो. That's more important for you. एक डीप एक्सेल के साथ मीरा अपने घर की टेंशन से बाहर आ गई। आज सुबह भी वो नायसा से कोई बात नहीं कर पाई थी। कुछ सेकंड्स के ब्रेक के बाद मीरा कॉन्फिडेंस के साथ बाहर की तरफ चल दी। मीरा अपने पर्सनल ऑफिस तक पहुंची ही थी कि पूजा बाहर ही मिल गई। पूजा, I need a coffee in. मैम, सर तो अभी अभी निकल गए। उन्हें एक और मीटिंग अटेंड करनी थी। मीरा को राजेश का ये बिहेवियर बहुत अनोइंग लगा। मेरी लिफ्ट बुलाओ। राजेश नीचे लॉबी में ही होंगे। इस 7 स्टोरी बिल्डिंग में 5 लिफ्ट्स पब्लिक यूज के लिए थी और एक एक्सक्लूसिवली मीरा के लिए थी। इस लिफ्ट में एंट्री से पहले पास की लगानी पड़ती थी। कोई कैमरा भी नहीं था और वो सिर्फ 52nd एंड ग्राउंड फ्लोर के बीच में चलती थी। मीरा का ऑफिस 52nd फ्लोर पर था। इतनी देर में वो बिना किसी डिस्टरबेंस के दुनिया भर की प्लानिंग कर लिया करती थी। मीरा बैग लेकर लिफ्ट के पास आई तो देखा पूजा विवान से बहस कर रही थी। तुम इस लिफ्ट से नहीं जा सकते। दिस इज फॉर मीरा मैम ओनली। Then let your Meera ma'am decide. What's happening? नथिंग मैम, विवान इसी लिफ्ट से। विवान की आंखों में चमक आई। उसने मीरा को देखकर अपनी स्माइल और ब्रॉड कर दी। मीरा और विवान के बीच आई कांटेक्ट हुआ। Leave it. You can go have lunch. पूजा ने हैरानी से पास की दिखाकर लिफ्ट डोर खोला और कंफ्यूज्ड फेस बनाती वहां से चली गई। लिफ्ट नीचे जाने लगी। मीरा विवान की एक एक हरकत नोट कर रही थी। विवान ने सबसे पहले अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन खोला, फिर अपनी वॉच उठाकर जेब में रखी और मीरा के सामने खड़ा हो गया। Have you ever kissed in the elevators? What? Are you out of your mind? No? Let's try then. लिफ्ट 35th फ्लोर क्रॉस कर रही थी। Stay in your limits, Mr. Vivan. I've no limits, though I want you to cross your limits. विवान मीरा के बहुत क्लोज आ गया। मीरा ने इंट्यूटिवली अपना हैंडबैग अपने और विवान के बीच में कर लिया। विवान की आईज बहुत मेस्मराइजिंग थी। मीरा के सबकॉन्शियस माइंड में विवान के एक्शंस अपना इंप्रेशन बना रहे थे। विवान ने स्माइल करके डिस्प्ले की तरफ देखा। 20 लिखा था। विवान के लिप्स मीरा के और क्लोज आए। मीरा को विवान की सांसें फील होने लगी थी। उसके होंठ कांपने लगे थे। उसने सरेंडर के साथ लिफ्ट के डिस्प्ले की तरफ देखा। 8. मीरा गॉट आउट ऑफ हर ब्रेथ। हर आइज क्लोज्ड ऑलमोस्ट इंट्यूटिवली। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। मीरा ने आंखें खोली तो उसे विवान की बैग दिखी। वो ऑलरेडी लिफ्ट डोर ओपन होने का वेट कर रहा था। See you, Meera. मीरा अपनी ब्रेथ गैदर करने की कोशिश कर रही थी। डोर ओपन होते ही मीरा को राजेश सामने खड़ा देखा। उसने हैरानी से विवान को बाहर आते देखा। Excuse me. अपना स्लिंग बैग पहनता हुआ राजेश के साइड से बाहर निकल गया। Who was he?
मीरा अपनी पर्सनल लिफ्ट में से बाहर निकली तो उसके साथ विवान था। राजेश ठीक सामने अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था। उसने पूछा भी, Who was that? मगर मीरा उसे और उसके सवाल को इग्नोर करते हुए चली गई। मीटिंग किए बिना निकल जाने की इतनी सजा तो वो दे ही सकती थी। ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर घर पहुंचो, मैं सर के साथ जाऊंगी। दोनों गाड़ी में बैठे। राजेश ने हमेशा की तरह अपने सामने लगे स्क्रीन पर म्यूजिक चला दिया। मीरा अब भी गुस्सा थी। उसे ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आगे बढ़कर एक झटके में उसने स्क्रीन ऑफ किया और The hell is wrong? डोंट यू डेयर टॉक टू मी इन दैट टोन राजेश। तुम्हें अच्छे से पता है ये मीटिंग तुम्हारे लिए कितनी जरूरी थी, लेकिन तुम बस। I am not just your husband, मीरा, but also your client. इंतजार करवा के तुम्हारी ईगो बूस्ट होती है। मीरा ने मुंह फेर लिया। But good for you. तुम्हारी बेटी तुम्हारे इंतजार में है, उसकी चिंता तो तुम्हें है नहीं। तुम मुझे माँ बनना मत सिखाओ प्लीज। मैं न्यासा के लिए ही घर जा रही हूँ। चिंता ना होती तो सब मीटिंग्स पोस्टपोन ना करती। तभी मीरा के फोन पर नायसा का मैसेज आया। लिखा था, When can we talk, mom? It's kind of important. मीरा भी रिप्लाई करने ही वाली थी कि राजेश का फोन बज पड़ा। Hey, how's my darling? Of course, न्यासा। अच्छा किया, मॉम बिजी होगी। बेटा, I'm sure she would be super happy when she hears. No, बिल्कुल नहीं। You deserve something big. We'll celebrate over a nice dinner. Okay, बच्चे, love you. मीरा का दिल टूट गया। नायसा अपने दोनों पेरेंट्स के साथ कितनी अलग थी। उसने फटाफट अपने फोन से कुछ रिप्लाई टाइप किया और भेज दिया। उसने सोचा कि घर पहुंचने तक आंख बंद करके रिलैक्स कर ले, लेकिन तभी न्यासा has won gold in the chess championship. आज डिनर बाहर करेंगे। मीरा ने हैरानी और कंफ्यूजन से कहा, गोल्ड? उसकी कंफ्यूजन भांपते हुए राजेश ने टॉन्ट कर दिया। वो चेस खेलती है इतना तो याद है, और have you forgotten even that? It's ridiculous, मीरा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सारी बैंडविड्थ तुम्हारे एसोसिएट्स और इंटर्न्स के लिए ही है। मीरा के पास ना जवाब भी नहीं था और ना ही बहस करने की हिम्मत, मगर इंटर्न्स शब्द से उसे विवान याद आ गया। कुछ तो अजीब सा था उस लड़के में, जैसे बदतमीजी एक दायरे तक बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसके ऊपर बेअदबी होती है। विवान में वही डेडली कॉम्बिनेशन था। मीरा की आंखों के आगे विवान के जेब में हाथ डालकर तनकर खड़े होने का वो स्टाइल, उसकी सिगरेट और उसकी बोल्ड बेबाकी के फ्लैशेस नाचने लगे। तभी जैसे विवान के एक्सपेंसिव परफ्यूम से फिर उसकी सांसें भर गई। लिफ्ट में कितना करीब आ गया था विवान। इतनी हिम्मत करना तो दूर, सोचने में भी बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। और विवान अपना सा गुरूर लिए एकदम उसकी। मीरा ने घबराहट में बाहर देखा, उसका घर आ गया था। ड्राइवर, मैडम को उतार कर मुझे क्लब ले चलो। मीरा अजीब से ट्रांस में थी, जैसे उसकी नींद में इंटरप्शन हुआ हो। थोड़ी कंफ्यूजन और कुछ एम्बैरेसमेंट में उसने अपना बैग संभाला और उतर गई। बिना मुड़े ही उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और विवान के ख्यालों में चलती हुई घर की तरफ बढ़ गई। मीरा ने दिन भर के स्ट्रेस से अनवाइंड होने के लिए अपना बात तैयार किया। दुनिया भर के तमाम ब्रांड्स होने के बावजूद एक खास बात सॉल्ट था जो वो स्ट्रेसफुल दिनों के लिए रखती थी। दुबई से मंगवाए इस बखूर की एक सांस भर के ही आधी थकान गायब हो जाती थी। सुबह राजेश, दोपहर को विवान और अब फिर राजेश ने उसका स्ट्रेस लेवल बिगाड़ दिया था। डिनर पर जाने से पहले मीरा अपने साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। जैसे ही गर्म पानी में मीरा ने जाना शुरू किया, जैसे उसका एक एक अंग कंफर्टेबल होता जा रहा था, कंधों तक पानी आते आते बस वो अलग ही दुनिया में पहुंच गई। तभी You know what, Meera? You're very good. That world knows it. मीरा का दिल धक से रह गया। वो विवान की आवाज सुन रही थी। कभी थोड़ा लूजन अप करना चाहिए। मीरा का गला सूख गया। उसका दिमाग उसके साथ ये क्या खेल खेल रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी बाजुएं सहलाने लगी। Have you ever kissed in the elevators? मीरा के शरीर में सिहरन होने लगी। पानी का एक एक कतरा जैसे उसे चूम रहा था। विवान की कही बातें क्यों उसे ऐसे वक्त में याद आ रही थी। मीरा वाकई इरिटेट हो रही थी।
उसने गहरी सांस लेकर पानी से निकलने की सोची, लेकिन I've no limits. I want you to cross your limits. मीरा के हाथ पानी के अंदर ही सरकते हुए उसकी जांघों की तरफ जाने लगे। वो पानी से निकल जाना चाहती थी और जैसे विवान की आवाज ने उसे पानी में बंद भी रखा था। I can't wait more, Meera. I'm doing it. मीरा बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर निकली। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी, चेहरा लाल था, आंखों में रोमांस उतर आया था और उसके कदम जमीन की जगह जैसे बादलों पर पड़ रहे थे। किसी नई दुल्हन सी शर्माती हुई वो आईने के आगे गई और डिनर के लिए तैयार होने लगी। Hey, my golden girl is getting us gold. Oh God, Dad! Shh, you are embarrassing me. I think this good news must be announced to the world. You like it, Mom? Of course, Mom, this is big. And are you proud of me? नायसा के सवालों से मीरा को बहुत हैरानी हुई। ये सब कुछ उसी की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ही तो था, पर इस सवाल का क्या मतलब था? भाई मैं तो बहुत प्राउड हूँ। And this proud father deserves his next ring. Captain, another. उस आलिशान फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का शेफ सर्वर जब तक राजेश के स्कॉच की बोतल लेकर आता, नायसा की आंखें मीरा के चेहरे पर ही टिकी रहीं। Rajesh, please stop now. You have already. Oh, I'm not underage, Meera. Let me drink. But you, Nyasa, you still have to wait for 2 years. And then I will introduce you to the world's best scotch. Please, Dad. मैं 18 years की होते होते यहाँ से चली जाऊंगी. You know it. चली जाओगी कहाँ? यहाँ से दूर. Mom, लंदन में पढ़ाई करूंगी. Wow, that's quite a surprise, Nasa. I have been wanting to talk to you. बाकी का डिनर बहुत शांत रहा। नायसा के मन में अंदर ही अंदर कितनी बातें चल रही थी, ना कोई सलाह ना कुछ, और आज डायरेक्टली ऐलान ही कर दिया था। रात को जब बहुत देर मीरा को नींद नहीं आई तो उसने राजेश से पूछा, तुम्हें कब पता चला? राजेश ने कुछ सोचकर जवाब दिया, लास्ट मंथ, लेकिन दिल में हमेशा से जानता था कि वो यहाँ नहीं रुकेगी। मीरा उठकर बिस्तर में बैठ गई। ये रेस्टलेसनेस उसे पूरी रात काट रही थी। उसे तुमसे वैलिडेशन चाहिए मीरा। वो हर छोटी बड़ी अचीवमेंट पर तुम्हारी तरफ देखती है, जैसे तुम ही उसकी असली ट्रॉफी हो, लेकिन तुम हो कि उससे कह ही नहीं सकती कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये सब मेरी गलती है, इसीलिए उसे लंदन जाना है। तुम्हारी गलती यह है कि उसने इंडिया से बाहर जाने का सोच भी लिया। उससे बात करो, अभी देर नहीं हुई है, और अगर वो फिर भी जाना चाहे देन ऑफ कोर्स वी विल सपोर्ट हर। नायसा का कमरा उनके मैंशन की पिछली साइड पड़ता था। वहां से गार्डन ठीक सामने ही था। आज मीरा ने ऑफिस देर से जाने का सोचा था। वो दबे पांव नायसा के कमरे में गई और खिड़की के पर्दे खोले। तरह तरह के पंछियों की आवाजें और सुनहरी रोशनी उसके कमरे में उतर आई। गुड मॉर्निंग डियर, वेक अप। नायसा ने करवट तो बदली मगर आंखें नहीं खोली। मीरा उसके कमरे की दीवारों पर लगे नए पुराने सर्टिफिकेट्स को देखती रही। न्यासा, आई नीड सम ऑफ योर सर्टिफिकेट्स। कौन से ले जाऊं? न्यासा, उठो बेबी। नायसा ने ऊँगते हुए आंखें खोली तो मीरा को देखकर चौंक गई। Mom. ये वाले 4 फ्रेम्स ले जाती हूँ। नायसा की हैरानी और बढ़ गई। वो आंखें मलती हुई बिस्तर में बैठ गई। मीरा ने उसे बताया था कि वो नायसा के कुछ सर्टिफिकेट्स ऑफिस में अपने कमरे में रखना चाहती है। मैं इतने सारे न्यूबीज को ट्रेन करती हूँ, लेकिन मेरी अपनी बेटी कितनी टैलेंटेड है। थोड़ा शो ऑफ भी तो करूँ। नायसा का मुंह खुला रह गया। उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना ही है। मीरा उसके एक्सप्रेशंस भांप गई और हंसते हुए उसके पास आकर बैठ गई। You do know I'm proud of you, right? नायसा वही मीरा की गोद में लेट गई और सिर छुपाकर रोने लगी। उसने 16 सालों में पहली बार ऐसी कोई सुबह देखी थी, और वो भी तब जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी, बल्कि वो लंदन जाने का पूरा मन बनाए बैठी थी। You are saying this ताकि मैं लंदन ना जाऊं, है ना? Not at all. The world is quite small for parents.
No matter where their children go, they are always close by. Then why are you saying this? Because I want you to believe this. तुम एक बेहतरीन स्टूडेंट हो, ऑलराउंडर हो और हर काम में सबसे आगे रहती हो. Any institute will be lucky to have you. मीरा प्यार से नायसा के बाल सहलाती रही, मगर कुछ और था जो नायसा को कहना था. मीरा चुपचाप वेट करती रही कि वो खुद ही कहे. Mom, there is something else. Tell me. It's too bad. अगर मैं मित्तल कैपिटल्स में ना जाके लंदन में ये सेम पढ़ाई करूं. मीरा अजीब सा महसूस कर रही थी. उसे आज पहली बार पता चला था कि नायसा का उसकी अपनी लाइन में ही इंटरेस्ट है. ऐसे में माँ की मेहनत से खड़ी की कंपनी छोड़कर इतना दूर जाना जैसे उसके अपने मुंह पे तमाचा था. कोई खास वजह? I want to intern at AK Investments. लंदन की टॉप 10 फर्म्स में है. इनफैक्ट मॉम, his son is my best friend. मीरा एक पल को चौंकी. Friend. Who is this friend? विवान? बट डोंट वरी मामा, मैं वहाँ AK इन्वेस्टमेंट्स में अपने फ्रेंड के लिए नहीं जा रही. इनफैक्ट विवान तो खुद इंडिया में है. मैं तो वहाँ मिस्टर अजिंक्य कपूर से सब. मीरा स्टन्ड हो गई. Vivan. नायसा ने 16 साल की उम्र में लंदन जाकर पढ़ाई करने का फैसला कर लिया. ये बात शायद मीरा को गवारा हो भी जाती, लेकिन मीरा ये कैसे मान ले कि उसका फ्रेंड कोई और नहीं विवान है. वही विवान जो कल तक ऑफिस में सबके सामने मीरा को चैलेंज कर रहा था और अकेले में उससे फ्लर्ट कर रहा था. विवान सिर्फ नायसा का फ्रेंड है या कुछ और? मीरा एयरपोर्ट पर बैठी यही सोच में गुम थी. मुंबई से दिल्ली तक के 2 घंटे काटना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था. एक गहरी सांस लेकर वो स्मोकिंग एरिया की तरफ चली गई. आज महीनों बाद उसे सिगरेट का विड्रॉल महसूस हो रहा था. एयरपोर्ट की शॉप से अपना फेवरेट ब्रांड डनहिल लेते हुए जैसे ही मीरा ने स्मोकिंग एरिया में कदम रखा, उसके होश उड़ गए. ठीक सामने एक कोने में सिर पर हेडफोन्स लगाए कोई और नहीं बल्कि विवान खड़ा था. उसके मुंह से स्मोक रिंग्स उड़ रहे थे और साफ दिख रहा था कि किसी तरह म्यूजिक स्लोली मूव कर रहा था. मीरा पांव पटकती हुई विवान के पास गई तो उसने नजर उठाकर देखा. ऑफ कोर्स उसे भी बहुत हैरानी हुई. उसने हड़बड़ी में अपने हेडफोन्स उतारे और उसकी आंखों में एक वार्म सा एक्सप्रेशन उतर आया. अरे मीरा! वाओ, मैम सुनने की तो तुमसे उम्मीद भी नहीं थी. कल मिस मीरा बुलाया, आज डायरेक्टली मीरा हो गई. विवान ने शर्माते हुए गर्दन हिलाई और वही चार्मिंग स्माइल बिखेर दी, लेकिन मीरा ने उसकी स्माइल पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. यहाँ एयरपोर्ट में क्या कर रहे हो? विवान ने मीरा की आंखों में देखा. शायद उसके सवाल से कंफ्यूज हो गया था. तुम यहाँ लंच करने आती हो? What nonsense. एयरपोर्ट है मीरा, ऑब्वियसली मेरी भी फ्लाइट है. मीरा उसके सार्काज्म से इरिटेट हो रही थी. ये बिहेवियर उससे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था. I am not Meera to you. टू बैड मीरा. लेकिन मीरा की आदत डालो, क्योंकि अगले 5 साल तुम मेरे लिए मैम तो नहीं हो सकती. मीरा को अचानक याद आया, कल ही तो उसने पूरे बैच के सामने विवान को 5 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई किया था और इधर एयरपोर्ट पर उसे देखकर ऐसे ताव दे रही थी जैसे अब भी उसकी बॉस हो. मीरा थोड़ी एम्बैरेस हो गई और अपनी सिगरेट जलाने लगी. विवान शरारत के साथ उसे अपने लाइटर से उलझते हुए देखता रहा, फिर बोल पड़ा. पोल एसोसिएट्स के साथ मीटिंग है ना, दिल्ली जा रहे हो? मीरा के हाथ रुक गए. उसके क्लाइंट्स और उसकी मीटिंग का किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता था, पर ये विवान कैसे? रिलैक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर रहा. कल लिफ्ट में तुम्हारे हाथ में पर्ल की फाइल थी, उस पे लगे ग्रीन नोट पे आज का टाइम लिखा था. And you are telling me कि तुमने ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कल लिफ्ट में इकट्ठी की है? विवान की जैसे आंखें बदल गई. उसने आगे बढ़ के मीरा के हाथ से लाइटर ले लिया और उसकी उंगलियों को सहला दिया. मीरा की सांस फिर अटकने लगी. क्यों? लिफ्ट में कुछ और करना चाहिए था.
देखने को तो विवान लाइटर से मीरा के होठों में दबी हुई सिगरेट जला रहा था, लेकिन दोनों को ढंग से पता था कि वो असल में क्या कर रहा था। मीरा ने एक लंबा कश लिया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन विवान के चेहरे पर फिर वही लुक आ गया था जो कल मीरा ने लिफ्ट में देखा था। उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है एंड दे वांट अस टू ऑफर देम सम मोर सर्विसेज बिसाइड्स इक्विटी एलोकेशन। और ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तुम मुझे बता रहे हो? बिकॉज यू आर कमिंग विद मी। अब हैरान होने की बारी विवान की थी। Are you crazy? No way. I have a flight to catch to Thailand. Well, change of plans. I want you on board for this meeting with Pearl. प्लान चेंज करने के लिए बुकिंग नहीं की। You are smart enough to know that. मीरा ने बची हुई सिगरेट को डस्टबिन में उछाल दिया और विवान के बहुत करीब आ गई। तुम जिस वजह से भी थाईलैंड जा रहे हो, I will take care of it all. But I want you on board for Pearl. Now let's go. विवान को पहली बार अपने फ्लर्ट का जवाब फ्लर्ट से मिला था। वो बस स्माइल करता रह गया। कल तक जो पूजा डरी सहमी हुई दबे पांव ऑफिस में रहती थी, आज वो कॉन्फिडेंटली ऑफिस में घूम रही थी। अपनी सीट पर बैठी हुई वो कुछ कहानियां सुना रही थी और दो जूनियर एसोसिएट्स बहुत ध्यान से सब सुन रहे थे। बस फिर मीरा मैम ने उसी टाइम उनका चेक साइन कर दिया और टोटल 10 मिनट में पूरा केस रफा दफा हो गया। बस वही तो धोखा खा गए। कूल ही तो नहीं है, कल वाला केस भूल गए। हाँ, अरे हाँ, फिर अब उस लड़के का क्या होगा? जो भी हो, उसके अपने बाप की इतनी बड़ी फर्म है। मीरा मैम अगर एक बार डिसाइड। पूजा की जुबान पर मीरा का नाम ही था कि उसे मीरा का फोन आ गया। वो अब तक जिस सुकून और रौब से तनकर बैठी थी, उसी हड़बड़ी में नर्वसली अपनी सीट पर खड़ी हो गई। यस मीरा मैम। कौन? विवान कपूर? ऑफ कोर्स मीरा मैम। श्योर मीरा मैम। पूजा ने फोन रखा तो सामने खड़े एसोसिएट्स उसे मुंह खोल कर देख रहे थे और सच ये है कि पूजा भी उतनी ही हैरान थी। अरे हुआ क्या? ये मीरा मैम ने विवान कपूर के एम्प्लॉयमेंट पेपर्स रेडी करवाने को कहा है। वाकई बात तो हैरान करने वाली ही थी। मीरा बिजनेस डिसीजन में डबल गेस नहीं करने के लिए जानी जाती थी और यहाँ एक ही दिन के अंतर पर एक इंटर्न की फायरिंग और हायरिंग, कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। उधर दिल्ली में पर्ल एसोसिएट्स की मीटिंग के बाद मीरा और विवान होटल की तरफ बढ़ रहे थे। चौड़ी सड़कों पर मजे से दौड़ती गाड़ी में मीरा का मन था कि विवान और नायसा की दोस्ती के बारे में पूछे। जाहिर है मीरा के साथ विवान जो एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश में था, उसका पर्पस थोड़ी बहुत हार्मलेस फ्लर्टिंग से ज्यादा नहीं था। कंग्रेचुलेशंस विवान, तुम्हारी रटी रटाई लाइन से भी बिजनेस आ जाता है। थैंक्स मीरा, लेकिन ये लाइंस रेडी हुई नहीं है। मैं बचपन से इन्हीं बातों के बीच में बड़ा हुआ, इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल के बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बात छेड़कर विवान ने मीरा का काम आसान कर दिया था। अब वो बेधड़क उससे बाकी सब पूछ सकती थी। ओह रियली? टेल मी मोर, ऐसी क्या प्रैक्टिस है तुम्हारी? So you're saying Pooja didn't tell you about AK Investments? मीरा की चालाकी शायद पकड़ी गई थी, लेकिन उसने चेहरे पर नहीं आने दिया। कौन? वो लंदन वाले? Actually Meera, this year they are on the 4th rank. और तुम उनके बेटे हो? Yes, their only son. और फिर भी they don't trust you with their business, तो तुम यहाँ आ गए। ये सच है, Dad doesn't trust my business judgments. लेकिन यहाँ मैं उस वजह से नहीं आया। मीरा उसे घेर चुकी थी। अब किसी भी वक्त नायसा का नाम आने वाला था और ये कॉन्वर्सेशन कोई भी मोड़ ले सकती थी। तो यहाँ इंडिया में क्यों? एक तो तुम मुझे थाईलैंड की हॉलिडे से चुराकर दिल्ली की मीटिंग में ले आई हो, कुछ खाने भी नहीं दिया। अब चलती गाड़ी में ऐसे इंट्रोगेशन चल रही है। तुम कोई किडनैपर तो नहीं हो? विवान ने बात पलट दी। भूख तो मीरा को भी लग गई थी। उसने हंसते हुए सिर हिला दिया और बाहर आती जाती गाड़ियों को देखने लगी। विवान भी अपनी खिड़की से बाहर झांकता हुआ कुछ गुनगुनाता रहा। विवान को 1 घंटे में डिनर पर मिलने की बात कहकर मीरा अपने कमरे में चली गई। ठीक नेक्स्ट वाला कमरा विवान का था।
बिजनेस क्लास से ट्रैवल करने के बावजूद उसे थकान हो रही थी। उसने अपना सूटकेस खोला तो देखा कि उसकी स्टाइलिस्ट रागिनी ने एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सिल्क कफ्तान पैक करके भेजा था। मीरा को उसकी सोच अच्छी लगी। आफ्टर ऑल डिनर और सोने के लिए कितनी प्रॉपर चॉइस थी। इस वक्त कौन होगा, मीरा सोचने लगी। बेल बॉय तो पहले ही सामान रख के टिप ले जा चुका था और अभी हाउसकीपिंग को भी नहीं बुलाया था। मीरा अपने मी टाइम को बहुत सीरियसली लेती थी। उसमें कोई इंटरप्शन हो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पैर पटकती हुई दरवाजे तक गई और It's you. सामने विवान खड़ा था। वो जरा से खुले दरवाजे में से फोर्सफुली अंदर आ गया। तुम्हें कोई और चाहिए था? क्या काम है विवान? I said we will eat in an hour. Come on, don't be a spoiled sport. मैं तो गिफ्ट लेकर आया था, तुम ऐसे ट्रीट कर रही हो। Gift? और क्या, हमारी पहली डेट है, खाली हाथ तो नहीं आऊंगा ना। मीरा का सिर घूमने लगा। विवान ने फिर से उसे चार्म करना शुरू कर दिया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा केस था। एक बटन दबाने से वो केस खुल गया और एक चमचमाती हुई रूबी रेड कलर की ड्रेस सामने निकल आई। मीरा चाहकर भी अपने मुंह से निकलने वाले वाव को रोक नहीं पाई। I knew you would like it. No विवान, I cannot take this. और ये कोई डेट नहीं है। I'm not asking you to wear this, Meera. विवान ने मीरा के थके हुए चेहरे से उसकी जुल्फे हटाते हुए कहा। मीरा का गला फिर सूख गया। I'm telling you to wear this. एक ही झटके में कैसे विवान पहले यंग इंटर्न और फिर उसे डोमिनेट कर रहा था, ये मीरा की समझ से बाहर था। मीरा को सोच में गुम देखकर विवान ने पहली बार उसके चेहरे को छुआ और मीरा अंदर तक कांप गई। Hurry up, Meera. We don't have all night. जितना टाइम बचा लोगी उतना हम आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। विवान अपने साथ लाया केस वहीं छोड़कर वापस मुड़ गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। वो दरवाजा बंद करके चला गया। वो ऑब्जर्व कर रही थी कि विवान उस पे ऐसे हावी होता था तो उसे अजीब सा कोई प्लेजर मिलता था। शायद इसीलिए क्योंकि ये बिहेवियर उसने कभी देखा ही नहीं था। ये पहली बार हुआ था कि किसी ने उसके अंदर की सॉफ्ट मीरा को फिर से सामने लाने की कोशिश की हो। मीरा अकेली खड़ी शर्माती रही। उसने ड्रेस को पास से निहारा और सोचने लगी कि डिनर के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये डेट सिर्फ डिनर तक के लिए तो नहीं थी। मीरा ने फोन देखा। राजेश कॉल कर रहा था। मीरा कुछ टाइम स्क्रीन देखती रही। कॉल रिंग ऑफ होते ही मीरा विवान की ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। एयरपोर्ट पर यूं ही टकरा गए विवान को मीरा ऑन द स्पॉट हायर करके दिल्ली तक तो ले गई थी, लेकिन अब तक उसके हाथ मौका नहीं लगा था कि नायसा को लेकर उसे कन्फ्रंट करे। इनफैक्ट वो तो खुद मीरा को चार्म करने की कोशिश में था। और अब तो मीरा ने विवान की दी हुई ड्रेस भी पहन ली थी। खुद को आईने में निहारती हुई मीरा सोचने लगी कि इस लुक में सामने मुंबई से आया सिल्क का कफ्तान कितना ऑर्डिनरी लग रहा था। वो भी मेकअप ही कर रही थी कि कमरे की बेल बजी। मीरा नहीं चाहती थी कि उसे विवान ऐसी आधी रेडी सिचुएशन में देखे। एटलीस्ट लिपस्टिक तो लगा ही लेनी चाहिए। वो हड़बड़ी में लिपस्टिक खोल ही रही थी कि किसी ने की कार्ड से दरवाजा खोल दिया। मीरा के हाथ रुक गए। कोई और उसके कमरे को कैसे एक्सेस कर सकता है? तभी विवान अंदर आया, एक वेल फिटेड ब्लैक ब्लेजर और उसके अंदर कैजुअल सी व्हाइट लिनन शर्ट। मीरा की आंखें मिरर में से ही उसे देखकर थम गई थी। Wow, you look dazzling. मीरा जैसे नींद से जाग गई। उसका मेकअप अब तक बाकी था। अपने चेहरे से एक्सप्रेशंस हटाते हुए उसने वापस अपना काम शुरू कर दिया। तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो। अरे नहीं, तुम्हारे सामने बैठने लायक लगूं, इसलिए शॉर्ट नोटिस पर ये सूट कस्टमाइज करवाना पड़ा। एंड लुक एट यू, लाइक सम क्वीन। By the way, I should thank you for the dress. It's beautiful. लेकिन मैं Please, Meera. This is a beautiful dress, Vivan. And it looks even more precious now. तुमने पहन के इसकी स्टेटस बढ़ा दी।
उसकी इन बातों को टक्कर देना वाकई मीरा के लिए मुश्किल था। इसी सोच में उसका मेकअप हो गया और वो मिरर में देखकर अपने बालों को स्टाइल करने लगी। जैसे ही मीरा ने अपनी लॉन्ग ब्यूटीफुल नेक से बालों को हटाया, विवान तुरंत उसके पास आया। रिफ्लेक्स में मीरा भी घूम गई और अब दोनों आमने सामने थे। Oh, I'm sorry. Did I startle you? विवान की आवाज में इनसिंसियरिटी साफ सुनाई दे रही थी। वो बिल्कुल सॉरी नहीं था। अब तो शायद मीरा भी क्लोजनेस एंजॉय करने लगी थी। अपना ध्यान बंटता हुआ जानकर मीरा ने हेयर स्टाइल को इग्नोर कर दिया और पास रखा अपना क्लच उठा लिया। It's okay. Let's go. मीरा और विवान सीधा बार में गए। Mr. Kapoor and Mrs. Mittal, I am Samir. Let me usher you to your table, please. Thanks, Samir. We will prefer a corner table, please. Of course, Mr. Kapoor, right here. समीर मीरा के लिए चेयर ऑफर करने लगा। No, Samir. Let me do the honor. Of course, sir, as you wish. मीरा बहुत अदब के साथ विवान की खींची चेयर पर बैठ गई। जब तक विवान सेटल होता, मीरा ने आसपास नजर घुमाई। पूरे बार में स्टाफ के अलावा एक भी कस्टमर नहीं था। I am guessing तुमने पूरा बार रिजर्व कर लिया है। Of course. हमें बातें करनी है, शोर में कैसे करते? जब हमें कोई देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता, तो फिर इस ड्रेस और कॉर्नर टेबल की क्या जरूरत थी? विवान मन ही मन में हंसने लगा। ड्रेस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, और कॉर्नर टेबल इसलिए क्योंकि तुम्हें देखकर मैं कुछ अलग कर बैठा, तो प्राइवेसी भी मिल जाए। मीरा हैरान थी। ये सब सुनने में वाकई बहुत फ्लैटरिंग था और विवान बोलता भी ऐसा था कि कोई भी औरत खुद को बेहद खूबसूरत मान ले। You do have a way with words. I must acknowledge that. एटलीस्ट पर्ल एसोसिएट वाले तो यही सोचते हैं। समीर उनकी स्कॉच लेकर आ गया। Sir, here is your Macallan 18. थैंक्स बडी। तुम्हें मेरा ब्रांड कैसे पता है? Why don't you just tell yourself कि मैं एक ऑब्जर्वेंट आदमी हूँ। कुछ चीजें मैं आदत के चलते ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ जरूरत के चलते, और कुछ सिर्फ इसलिए ऑब्जर्व करता हूँ कि वो मेरा शौक है। मीरा बहुत अम्यूज्ड थी। विवान को सुनना काफी इंटरेस्टिंग हो चुका था। आदत, जरूरत, शौक, गॉट यू। सिर्फ एक विस्की ब्रांड गेस करके बहुत बड़ी फिलॉसफी दे दी। सिर्फ विस्की ब्रांड नहीं, मेरे पास और भी काफी पॉइंटर्स हैं। आई ऑल्सो हैव एक्सेस टू योर रूम। मीरा ने एक सिप ली ही थी, पर उसका गला सूख गया। विवान के पास सच में उसकी काफी इंफॉर्मेशन थी। वो अपनी चेयर में थोड़ा आगे आ गया और मीरा की थाई पर हाथ रख दिया। I also got the dress made to your size, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के दम पर, and it fits you just right. ये सब मुझे इम्प्रेस नहीं करेगा विवान, if that's what you're trying. विवान वापस पीछे होकर बैठ गया। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है मीरा। तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सेल्फ इम्पोर्टेंट भी हो। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ करूंगा? मीरा अपनी ड्रिंक में बिजी थी। तो कल से ये सब क्या चल रहा है? कल तुमने 30 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। आज तुमने मेरा थाईलैंड ट्रिप कैंसिल करवा दिया। मैंने बस बदले में एक डेट मांगी और तुम इसे भी क्वेश्चन कर रहे हो। मीरा जोर से हंस पड़ी। विवान के सामने नाजुक सबमिसिव डैमसेल बनकर उसे अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसे खुद का रिमाइंडर मिल गया था कि ऑफिस में अब भी चाबी उसी के हाथ में है। ओके, आई हियर यू। ये जिसे तुम डेट कहते हो, ये तुम्हारी मर्जी से चल सकती है, लेकिन ये एटीट्यूड ऑफिस से दूर रखोगे। कल इसी एटीट्यूड को तुमने डिसमिस किया था मीरा, और आज पर्ल के ऑफिस में पर्ल या बाकी क्लाइंट्स, उनके सामने मित्तल कैपिटल्स को कैसे प्रोजेक्ट करना है, वो मेरी हेडेक है। मैं काम से बाहर की बात कर रही हूँ। विवान के चेहरे पर शरारत उतर आई। मीरा उसे सामने से ये ड्यूअल ऑफर कर रही थी, एक ऑफिस के अंदर और दूसरी ऑफिस के बाहर। उसका चार्म काम कर रहा था। उसने खुश होकर अपना ग्लास ऊपर उठाया। चीयर्स टू मीरा। डिनर के बाद रूम तक जाते हुए मीरा और विवान एग्जॉस्टेड थे।
रही सही कसर स्कॉच ने पूरी कर दी थी। आइडियली दोनों को अब नींद चाहिए थी, लेकिन दोनों के मन में कुछ और चल रहा था। रूम्स तक जाते जाते दोनों के कदम स्लो होते जा रहे थे, जैसे रास्ता ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो रहा था। पहले मीरा का कमरा आने वाला था। कुछ और समझ नहीं आया तो उसने गुड नाइट बोल देना ही ठीक समझा। अपने कमरे तक पहुंच के मीरा मुड़ी और कहा, Okay then. Thanks for the dress, drinks and dinner. I will see you in the morning. मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही विवान ने उसे किस करना शुरू कर दिया और मीरा ने बिल्कुल रेसिस्ट नहीं किया। विवान ने एक सेकंड में अपनी जेब से मीरा के रूम का की कार्ड निकालकर दरवाजा खोल दिया और दोनों हाफते हुए अंदर चले गए। सुबह मीरा का अलार्म बजने लगा तो उसने नींद में ही उसे बंद कर दिया और बेड में उठकर बैठ गई। कुछ सेकंड तक स्ट्रेच करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने घर में नहीं थी। कमरे के ब्लैकआउट कर्टन से बाहर हो चुकी दिल्ली की सुबह का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मीरा ने बेड लाइट जलाई तो देखा विवान उसकी साइड पर नहीं था। इनफैक्ट उसके पिलो पर एक हैंड रिटन नोट रखा हुआ था जिस पे लिखा था, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस नाइट मीरा, और इसके बाद जो मेहनत हुई, यू मस्ट थैंक मी फॉर दैट। मीरा अकेली बैठी हंसने लगी। उसने अपना फोन उठाया और रात भर की नोटिफिकेशंस चेक करने लगी, लेकिन नायसा का नाम देखकर वो कांप गई, जैसे गिल्ट ने उसका दिल जकड़ लिया हो। नायसा का वॉइस नोट आया था, What time are you back? We need to talk, Mom. नायसा का मैसेज मीरा को टेंशन में डाल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी विवान का कोई गेम था? उसने सारी बात नायसा को तो नहीं बता दी? नहीं, विवान तो खुद ही उसे सड्यूस कर रहा था। वो नायसा को कुछ भी क्यों बताएगा? मीरा ने नायसा का मैसेज 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर चौथी बार पढ़ा, लेकिन उसकी टोन से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीरा हड़बड़ी में उठी और अपना सिल्क कफ्तान ढूंढने लगी। उसे विवान से बात करने जाना था, लेकिन उससे पहले ही पूजा की कॉल आ गई। हाँ पूजा, What do you mean? I'm still in Delhi. ऐसा कुछ होता तो they would have called me. Let me see. मीरा गुस्से में भड़कती हुई विवान के रूम में गई। विवान ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सामने मीरा को देखकर खुश हो गया। गुड मॉर्निंग स्लीपीहेड, डिड यू स्लीप ओके? Cut that crap, विवान। पर्ल से मेरे ऑफिस में पूजा को कॉल क्यों गया है? पर्ल से कॉल? किस बारे में? तुमने उन्हें एक्विजिशन की कोई एडवाइस दी है, उस बारे में they want to take you up on it. हाँ तो ये तो अच्छी न्यूज़ है। It means more business. नो विवान, मैं उसी रूम में थी, तुमने मेरे सामने ये वर्ड तक नहीं बोला। स्मोक ब्रेक पर कितनी तरह की बातें होती हैं यार, मैं भी। Don't you dare teach me business, Vivan. This is unethical. You can't offer my clients any advice without my knowledge. मीरा का पारा चढ़ता जा रहा था। मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था, my business is not for you to fuck around with. Okay, calm down. How can I fix this? I don't know. You have to fix this with me first. This is my trust you have exploited. Okay, तुम मुंबई वापस जाओ, मैं पर्ल को देखता हूँ। Yes, right. ताकि तुम एक बार फिर अपनी लाइन क्रॉस कर दो। विवान कुछ कहते कहते रुक गया। मीरा गुस्से में बात कहीं और ले जा रही थी। लाइन क्रॉस? एक बार फिर? मीरा ने अपना गुस्सा संभाला। नायसा का नाम इस बहस में लाना ठीक नहीं था। आज का दिन है तुम्हारे पास, फिक्स दिस। पर्ल को कोई मर्जर, कोई एक्विजिशन नहीं दे सकते। उनके शेयर्स की वैल्यू ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है। Sure, Miss Meera. And after you are done cleaning the mess, meet me in the office. मीरा घूमी और जाने लगी, पर विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। Wait, I need you to do something first. विवान ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। मीरा इतनी गुस्से में थी कि उसने एक झटके से अपना हाथ अलग कर दिया। Don't you dare to touch me without my consent.
विवान को दिल्ली में ये सारा मेस साफ करने के लिए छोड़कर मीरा खुद तो मुंबई आ गई थी, लेकिन उसका ध्यान अब भी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस में उलझा हुआ था। आफ्टर ऑल नाइसा इसी विवान की फ्रेंडशिप के चलते इन्वेस्टमेंट्स, लंदन और न जाने क्या क्या प्लान कर बैठी थी। एक्सक्यूज मी मीरा मैम, राजेश सर आए हैं। राजेश, आज हमारी मीटिंग थी। नहीं, लेकिन मैं खुद ही आ गया। थैंक यू पूजा, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। पूजा, send our coffees please. राजेश, आई एम नॉट फीलिंग लाइक। नायसा ने मुझे बताया कल सुबह के बारे में, अबाउट द लिटिल मदर डॉटर मोमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा तुमसे मिलकर अप्रिशिएट करूं। इतना कहते कहते राजेश ने अपनी जेब से नीले रंग का एक छोटा सा बॉक्स निकाला। कम ऑन राजेश, अपनी ही बेटी से बात करने के लिए आई डोंट नीड एन इंसेंटिव। तुम बहुत स्मार्ट हो मीरा, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स में कमजोर भी हो। राजेश ने वो बॉक्स खोला। उसमें से चमकती हुई इयररिंग्स का एक पैर निकला। तुम अपने होटल रूम में छोड़ आई थी। मीरा का दिल बैठ गया। ये इयररिंग्स तो उसने कभी नहीं देखी थी। They must have called you. तुम फ्लाइट में थी शायद, so they delivered it here. मीरा ने बात अनसुनी करते हुए राजेश के हाथ से वो सेट लिया और उसे ध्यान से उसके जैसे 50 लोगों को मीरा खड़े खड़े खरीद सकती थी, और इतना रिस्क लेना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। उसने अपने बैग से अपना फोन निकाला और विवान को कॉल कर दिया। क्या बात है, मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए फोन निकाला और बकवास बंद करो। ये डायमंड इयररिंग्स तुमने किससे पूछ के? I thought you'd like them. आर यू लिसनिंग टू योरसेल्फ? व्हाट रबिश। मैं तुम्हारी बॉस हूँ विवान, गर्लफ्रेंड नहीं। ये सब अभी के अभी बंद करो। विवान थोड़ी देर चुप रहा। मीरा, तुम्हें इयररिंग्स नहीं चाहिए तो ठीक है, मत लो, मूड मत खराब करो। मैं तो तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए। एक मिनट, Pearl Associates just emailed me. What did you do this time, Vivan? Go ahead, read their email. इसमें लिखा है कि 1 नहीं 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। Exactly, you're welcome. मीरा ने फोन तो रख दिया और चैन की सांस ली। विवान उसकी समझ से बाहर हो रहा था, पर टेम्पररी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटर्न ने उसे अच्छा बेनिफिट दिया था। मीरा उठी और अपने घर के लिए चली गई। मीरा को कार्स का बहुत शौक था, पर वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए मिडनाइट सफायर रोल्स रॉयस स्पेक्टर पसंद करती थी। मीरा घर पहुंची। Mom, is that you? Hi Naisa, how have you been? I'm okay. मुझे कुछ बात करनी थी। मैंने आपको मैसेज भी किया। I know Naisa, ये दिल्ली जाना मुझे हमेशा टायरिंग ही लगता है। टायरिंग लगता है तो अकेले मत जाया करो। टेक सम हेल्प विद यू ना। मीरा अटक गई, यानी नाइसा को अब तक नहीं पता था कि मीरा दिल्ली अकेले नहीं गई थी। Mom, go freshen up. We'll talk. मीरा हड़बड़ी में अपने रूम तक चली गई। उसकी स्टाइलिस्ट रागिनी पीछे पीछे आने लगी। Not now Ragini, give me a moment. मीरा को शायद कुछ देर अकेले रहना था। अपने कमरे में बैठी मीरा सोच में पड़ गई। ये तो जाहिर था कि विवान ने उन दोनों के बारे में नाइसा से कुछ नहीं कहा था। नाइसा को विवान की इम्प्रॉम्प्टू हायरिंग के बारे में पता था या नहीं? हायरिंग ना सही, क्या उसे इतना भी पता था कि वो 2 दिन से दिल्ली में है, या उसने ये भी छुपा दिया? हो सकता है नाइसा यही समझ रही थी कि वो थाईलैंड गया है। नाइसा को शायद ये भी नहीं पता था कि इस बार के बैच में विवान ने एनरोल किया था। अपने हैंडबैग में से फोन निकालते हुए मीरा का हाथ लगा और वो नीला बॉक्स लुढ़कता हुआ गिर गया। उसने दोबारा खोलकर उन डायमंड्स को निहारा। विवान जानता था कि इससे कहीं बड़े और कहीं बेहतर डायमंड्स उसके घर में शायद धूल खा रहे होंगे। फिर भी उसने ये गिफ्ट चुना। अचानक तभी Naisa, come here. क्या हुआ मॉम? Come right here, I told you. नाइसा कंफ्यूज्ड सी शक्ल लिए मीरा के पास आई और मीरा ने उसे ढंग से देखा। उसके कानों में सेम इयररिंग्स थे।
Where did you get these? गेट वॉट मॉम? ये डैंगलर्स? कहाँ से आई ये? आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? मुझे विवान ने गिफ्ट किए हैं. What's wrong? विवान? My friend mom, I told you. I know that, लेकिन उसने तुम्हें ये क्यों गिफ्ट किए? नायसा अब चिढ़ने लगी थी। फ्रेंड्स एक दूसरे को गिफ्ट्स क्यों दिलाते हैं मॉम? मैंने उसे आईपैड गिफ्ट किया, उसने मुझे ये दिलवाए. How does it matter? Take this off. Are you serious? I am very serious, Naisa. I won't repeat. मॉम, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ और मैं अभी के अभी इन्हें उतार दूंगी. उसने मुझे अपने साइनिंग अमाउंट से दिलवाए हैं. These matter a lot to me. What signing amount? विवान गिटारिस्ट है. पॉइजन नेम से उसका एक बैंड है जो उसने अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट किया था. इस वीकेंड थाईलैंड में उनका शो है. सो ईच ऑफ देम गॉट अ साइनिंग अमाउंट. अपने शेयर में से विवान गॉट मी दिस गिफ्ट एंड आई लव दीज. मीरा का सिर चकराने लगा. थाईलैंड? मगर विवान तो दिल्ली में था. नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी. नायसा को जो भी बात करनी थी वो तो नहीं हो पाई. मीरा एक किताब लेकर अपने कमरे में बैठी रही, पर उसका ध्यान उलझा हुआ था. तो क्या विवान एयरपोर्ट पर इसीलिए खड़ा था? उसके साथ और तो कोई नहीं था, या मीरा ने नहीं देखा? और अगर जाना इतना ही दूर था तो उसने मीरा को मना क्यों नहीं किया? दिल में मीरा को भी पता था कि उसने खुद ही विवान को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया था. वो शायद सिंसियरली अपनी बात रखने की कोशिश करता भी तो मीरा कौन सा सुनने वालों में से थी. मीरा ने कुछ सोचते हुए अपना फोन उठाया और विवान को कॉल मिला दिया. हे, दिल्ली एयरपोर्ट पर हूँ. थाईलैंड की फ्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ. कुछ अर्जेंट? मतलब तुम नहीं माने? I can't skip it, मीरा. कल शाम को मेरा एक कॉन्सर्ट है. सिर्फ वो करके वापस आ जाऊंगा. मंडे को ऑफिस में मिलते हैं. विवान शायद फोन रखने ही वाला था, लेकिन मीरा ने उसे रोक लिया. विवान, एक मिनट. तुम्हारा कॉन्सर्ट था तो मुझे कह देते, मैं तुम्हें दिल्ली ना ले जाती और तुम्हें एक दिन एक्स्ट्रा भी रुकना. It's okay, मीरा. वर्ल्ड वाइड डील मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. I had to take it up myself. और वैसे भी कुछ चीजें मैं आदत के लिए करता हूँ, कुछ जरूरत के लिए और कुछ शौक के लिए. मीरा को हंसी आ गई. विवान सिर्फ शरारती या घमंडी नहीं था, अपने प्रोफेशन और पैशन को लेकर बहुत सीरियस भी था. मीरा को हंसते हंसते पता भी नहीं चला कि कब नायसा वापस आ गई और बोली, मामा, why are you laughing? Who is on the line? मीरा की हंसी अचानक रुक गई. मीरा विवान से बात करते हुए हंस ही रही थी कि नायसा उसके पास आई. Mom, who's on the line? वो मैं पूजा से बात कर रही थी. बोलो क्या हुआ? मीरा ने तुरंत कॉल म्यूट कर दिया. आप बताओ क्या हुआ? Why are you behaving so weird today? I'm not getting you. आप पूजा के साथ कब से हंसकर बात करने लगे? I can't imagine you talking to her with even a smile. मीरा के पास अब कोई जवाब नहीं था, पर उसकी नजर में नायसा अब जरूरत से ज्यादा सवाल कर रही थी. न्यासू, कम टू द पॉइंट बेटा. नायसा ने एक सेकंड तक घूर के देखा, फिर स्माइल करने लगी. हा हा, actually you are right. वो मुस्कुराती हुई मीरा के पास आकर बैठ गई. मीरा ने मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली. विवान कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था. मॉम, मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ. आप प्रॉमिस करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे. It depends on your suggestion. Now please come to the point. I have to attend lots of calls today. Okay, I'm saying कि मैं लंदन जाऊंगी, वहाँ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा. देन मुझे हॉस्टल 3 इयर्स के लिए रहना होगा. कैन यू इमेजिन 3 इयर्स इन हॉस्टल? So what, न्यासा? हर स्टूडेंट को हॉस्टल में रहना होता है. It could be fun. नायसा मीरा की और क्लोज आ गई. हाँ, बट बाकी स्टूडेंट्स की मॉम का नाम द मीरा मित्तल नहीं होता ना. मीरा स्माइल करने लगी. तुम स्टिल मुझे गोल गोल घुमा रही हो. But let me make it easy for you.
तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहना. You need an independent house there, right? नो मॉम, आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट. मैं तो आपसे कह रही थी कि विवान की फैमिली भी वहीं पर है, सो आई कैन लिव विद देम. मीरा का ध्यान फिर से नायसा के इयररिंग्स पर गया और उसके फेस से स्माइल गायब हो गई. मीरा उसे तुरंत मना कर देना चाहती थी, लेकिन अभी इयररिंग्स उतारने को लेकर हुई आर्ग्यूमेंट को याद करते हुए मीरा ने ये बात को प्रोफेशनल तरीके से कन्वे किया. न्यासू, बेटा, I don't know them properly. मैं आपको ऐसे कैसे किसी के भी घर में रहने के लिए भेज सकती हूँ? आई नो मॉम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू नाउ. आप उनसे बात कर सकते हो. आई नो आपको उनसे बात करना अच्छा लगेगा. आफ्टर ऑल, आपका और विवान के फादर का. टैबलेट लेते ही मीरा ने पूजा को कॉल किया. पूजा, make sure nobody will disturb me for next few hours. सारे कॉल्स तुम हैंडल करो and make sure कोई ईमेल मिस ना हो. नॉट एट ऑल मैम, जस्ट वन थिंग. वो पर्ल एसोसिएट्स की डील से रिलेटेड बहुत क्वेरीज आ रही हैं. कुछ रूमर्स भी हैं. क्या रूमर्स हैं? मैम, कोई समझ रहा है कि हम पर्ल के साथ मर्ज कर रहे हैं. किसी को डाउट है कि पर्ल का सारा फाइनेंस हमारे पास आ रहा है. कोई सोच रहा है कि. सोचने दो. I don't care and I don't have time for such rumors. मार्केट क्लोज होने के बाद मुझे मैसेज करना. तब तक मुझे कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं चाहिए. Got it? श्योर मैम. टेक गुड रेस्ट मैम. Wait. मीरा उससे कहने ही वाली थी कि अगर नायसा पूछे तो वो बता दे कि हाँ मैम उसी से बात करके हंस रही थी, पर मीरा कुछ नहीं बोली. हेलो मैम, आर यू देयर? Yes, never mind. I'm going to sleep. मीरा लेट गई. उधर प्रेसिडेंसी क्लब में राजेश अपनी सीट से उठ चुका था. मोहित उसके साथ ही खड़ा था. योर टर्न सर. पता है, इसीलिए उठाऊं. राजेश अपनी पोजीशन पर जाने के लिए उठा ही था कि उसका मोबाइल जो मोहित के हाथ में था बजने लगा. राजेश ने टर्न होकर मोहित का चेहरा देखा. मोहित ने तुरंत फोन उठा लिया. हेलो, यस मिस्टर आहूजा. यस, ही इज. मोहित कहते कहते रुक गया कि राजेश वही था. राजेश ने इशारे से पूछा कि लाइन पर कौन था. मोहित ने मोबाइल कान से दूर किया. आहूजा, वो पर्ल एसोसिएट में असिस्टेंट मैनेजर. मैं क्या बात करूंगा उससे, तुम देखो, हैंडल करो. बट सर, ही इज सेइंग कि मित्तल कैपिटल्स और पर्ल्स के बीच कोई डील हुई है. 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है. ओ, तो इसमें मैं क्या करूं? बट सर, मर्जर की बात हो रही है. आहूजा कह रहा है कि मीरा मैम पर्ल को ओवरटेक करना चाहती है. What rubbish! मीरा ऐसा सोच भी नहीं सकती. पर्ल इज अ क्रैप. उनके साथ 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही बहुत था. ये मर्जर की बात कहां से आ गई? मोहित ने कंधे उचका दिए. Tell him to share MOM with me immediately. मोहित ने फोन वापस कान पर लगाया. राजेश अपना शॉट लेने के लिए आगे निकल गया. Mr. Ahuja, can you share us the MOM of that meeting? राजेश के दूर जाते ही मोहित अपने स्टाइल में बात करने लगा. रिस्क तो कहाँ नहीं है आहूजा साहब. आप सर के ऑर्डर्स फॉलो कीजिए, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा. हर बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डिपार्टमेंट में राजेश का कोई ना कोई इन्फॉर्मर काम करता था. पर्ल एसोसिएट्स हो या मुकुल फाइनेंस. मुंबई और दिल्ली के ज्यादातर आईपीओ कंपनीज में कब और क्या बड़ा होने वाला है, इसकी खबर राजेश के पास अपने आप चलकर आ जाती थी. आहूजा जैसे अपने लॉयल कॉर्पोरेट सोल्जर्स को राजेश इतनी शानदार तरीके से कंपेंसेट करता था कि वो कभी राजेश के अगेंस्ट जाने की सोच भी नहीं पाते थे. आहूजा का मैसेज आते ही मोहित के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई. मोहित से कुछ डिस्टेंस पर खड़े राजेश ने ऐसा गोल्फ शॉट मारा कि उसके बाकी फ्रेंड्स क्लैप करने लगे. मित्तल कैपिटल्स में पूजा के पास आज इतना वर्कलोड था कि वो दोपहर 3 बजे भी लंच करने के लिए नहीं उठ पाई थी. यूजुअली पूजा का काम तब ज्यादा होता था जब मीरा खुद ऑफिस में होती थी, बट आज मीरा के ना होने पर भी पर्ल एसोसिएट्स से रिलेटेड इतनी सारी क्वेरीज और ईमेल्स आ रही थी कि पूजा रिप्लाई करते करते परेशान होने लगी थी. पूजा ने मोबाइल स्क्रीन पर कॉल का नाम देखा. उसने गहरी सांस ली और फोन पिक किया. पूजा फ्रॉम मित्तल कैपिटल्स. हाय पूजी, तुझे पता है कार्टर रोड पर नया फ्रैंकी वाला आया है. पूजा ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, गुड, जाओ खाओ जाके.
कुछ हुआ क्या आज? मुझे क्या होगा? मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है। ओहो, मैं तेरे को 100 बार बोला कि बॉस के सामने मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। पूजा ने फिर इधर उधर देखा, क्रॉस चेक किया कि कोई उसे सुन नहीं रहा। वो डेस्क पर आगे की तरफ झुकी और बोली, मैं भी तेरे को 200 बार बोली कि प्यार से बात नहीं कर सकता, वो चलेगा, बट कम से कम इंसल्ट तो मत कर। हर टाइम तू और तेरा बॉस मेरे को छोटा फील कराते हैं। वो मेरे को भी ऐसा ही बोलते हैं यार। तू मुझे सॉरी बोलने का चांस देना प्लीज। क्यों दूं? क्योंकि कार्टर रोड पे नया फ्रैंकी वाला आया है। पूजा हंस दी। मोहित समझ गया कि पूजा के हंसने का मतलब उसका अप्रूवल था। कॉर्पोरेट की टेंशन से बहुत दूर मीरा अपने कोजी बेड पर गहरी नींद सो रही थी। उसके सपने में भी विवान दिखाई दे रहा था। मीरा को अचानक फील हुआ कि जैसे कोई उसके बेड पर लेटा था। मीरा ने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो उठ ना सकी। उसे विवान की ब्रीदिंग फील हो रही थी। मीरा को ऐसा लगा जैसे विवान उसके फेस को टच कर रहा है। मीरा की सेंसेशन राइज होने लगी। मीरा को ये टच अच्छा लग रहा था। वो नींद में ही स्माइल करने लगी। वो अभी विवान का नाम लेने ही वाली थी कि उसने आंखें खोल दी। राजेश, तुम कब आए? राजेश गोल्फ कैप पहने मीरा के साथ बेड पर बैठा था। मीरा तुरंत उठ गई और अपने बाल बांधने लगी। राजेश ने स्माइल करते हुए मीरा को उसकी क्लिप दे दी। नींद पूरी हुई? नहीं, थैंक्स टू यू। कोई बात नहीं, दिन में ही नींद पूरी हो जाएगी तो रात में क्या करोगी? लिसन, आई एम नॉट इन मूड राइट नाउ। हम बाद में बात करते हैं। बाद में भी बात करेंगे, पर अभी ये बताओ कि विवान कौन है? मीरा को अपनी पूरी बॉडी में 440 वोल्ट्स का करंट फील हुआ। राजेश ने अचानक विवान के बारे में पूछा तो मीरा एक सेकंड के लिए नर्वस हुई, पर उसने अपने एक्सप्रेशंस पर नर्वसनेस को दिखने नहीं दिया। कौन विवान? डोंट प्ले विद मी। विवान कपूर, जिसे तुम पर्ल एसोसिएट्स की मीटिंग के लिए दिल्ली ले गई थी। Oh yes, Vivan Kapoor. He is one of the 3 interns I appointed this week. इंटर्न्स कब से तुम्हारे साथ तुम्हारी दिल्ली ट्रिप पर जाने लगे? तुम पूजा को भी अपने साथ नहीं ले जाती हो। You prefer to be alone in such important meetings. Then why Vivan? मीरा ने राजेश को घूर कर देखा और एक गहरी सांस ली। What? Listen राजेश, मुझे कब किसके साथ मीटिंग अटेंड करनी है, कब नहीं, ये मेरा डिसीजन है। प्लीज तुम अपने इम्पोर्टेंट गोल्फ मैचेस एंड पार्टीज को छोड़कर मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करो। Seriously, this is your answer? मार्केट में रूमर्स है कि पर्ल एसोसिएट्स मित्तल कैपिटल्स के साथ मर्ज कर रही है। मिस्टर ओसवाल, रूमर्स को फॉलो करना इज नॉट माई बिजनेस। मैं पर्ल के असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स 3 इयर्स के लिए रिन्यू करके आई हूँ, सो माई बिजनेस इज सिक्योर्ड विद देम। बेटर होगा कि तुम भी रूमर्स पर ध्यान ना दो और अपना वीकेंड एंजॉय करो। अगर ये भी डिफिकल्ट हो रहा है तो प्लीज मुझे रेस्ट करने दो। But Meera, rumors and news channel reports actually affect market prices. Zip. End of discussion. मीरा फिर से लेट गई। राजेश कुछ सेकंड्स तक मीरा को देखता रहा और फिर गुस्से में उठा और बाहर चला गया। दरवाजे की आवाज सुनकर मीरा ने पिलो से अपना कान कवर कर लिया। राजेश घर से बाहर निकला। उसकी ब्लैक मर्सिडीज मेबैक एस क्लास के पास खड़े शॉफर ने राजेश को देखते ही कार का बैक डोर ओपन कर दिया। No, not this. एक पार्टी अटेंड करनी है। Bring out the Bentley. शॉफर तुरंत नोट करता हुआ अंदर भागा। राजेश ने तब तक अपना सिगार निकाल लिया और उसे स्मोक करने लगा। राजेश की फेवरेट सीक्वेंट ब्लू बेंटली जीटी कॉन्टिनेंटल कूप सिर्फ तभी बाहर आती थी जब राजेश का माइंड बहुत स्ट्रेस में होता था, वरना यूजुअल मीटिंग्स और ट्रैवल के लिए वो मेबैक या रोल्स फैंटम यूज करता था। बेंटली का कंफर्ट, लुक्स और अमेजिंग स्पीड उसको काम करने में हेल्प करती थी। राजेश ने सिगार के अभी 2 कश ही खींचे थे कि शॉफर आ गया। Leave, I'll drive. शॉफर के लिए यह हैरानी की बात थी
क्योंकि राजेश खुद ड्राइव करना पसंद नहीं करता था। नॉटिंग स्ट्रीट से निकलते ही राजेश नीपियन सी रोड पर आया और वोकेश्वर मार्ग से मिल गया। अब यहाँ से फोर्ट तक उसे कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला था। राजेश ने कार स्क्रीन से ही मोहित को कॉल लगाया। शाम 7 बजे कार्टर रोड बांद्रा में एजाज फ्रैंकी वाले के सामने खड़ा मोहित पूजा का वेट कर रहा था कि उसका फोन बजा। यस सर। I want you to come to the Sea Lord. होटल सी लॉर्ड फोर्ट एरिया के पास एक ऐसा होटल था जो बाहर से देखने में सिंपल सा 3 स्टार गेस्ट हाउस लगता था, पर उसके बेसमेंट की एंट्री सिर्फ कुछ स्पेशल कार्ड होल्डर्स को ही मिलती थी। होटल सी लॉर्ड का नाम सुनते ही मोहित का चेहरा उतर गया। ओके सर, I'll be there in a couple of hours. अभी आओ right now. But sir, I'm at Carter. राजेश कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। मोहित ने फ्रस्ट्रेट होते हुए अपना मोबाइल देखा और फिर पूजा को फोन मिलाया। The number you have dialed is not. मोहित ने मोबाइल वापस पॉकेट में रखा और अपनी कार की तरफ चला गया। राजेश ने 2 साल पहले जब मोहित को अपनी पुरानी BMW गिफ्ट की थी, तब मोहित इतना खुश हुआ था जैसे उसे रॉकेट मिल गया हो। मोहित को लगता था कि BMW ग्रैंड कूप की चाबी रियलिटी में उसकी फ्रीडम की चाबी थी। वो कार्टर रोड से जॉगर्स पार्क की तरफ निकला ही था कि पूजा का फोन आ गया। मोबाइल कार से कनेक्ट हो चुका था। मोहित ने स्पीकर पर कॉल रिसीव की। सॉरी, मैं बस आ गई। कहाँ आ गई? बांद्रा वेस्ट बाबा, बस रिक्शा ले रही हूँ। रहने दे, मत आ। अरे पर क्यों, क्या हुआ? 10 मिनट तो लेट हुई हूँ मैं तो 30 मिनट से वेट कर रहा हूँ ना। छोड़, मैं निकल गया हूँ। नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं। ए मोहित, दिस इज नॉट डन यार। मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद पूजा समझ गई थी कि उसको लास्ट मोमेंट पर राजेश का कॉल आ गया था। पूजा की कॉल डिस्कनेक्ट करते ही मोहित ने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वो अभी हिल रोड पर आया भी नहीं था कि दूर से ट्रैफिक जाम नजर आने लगा। वीकेंड पे भी ट्रैफिक, बहनचोद। मोहित ने कार हिल रोड के बजाय टर्नर रोड की तरफ घुमा दी और बांद्रा वेस्ट रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए वो पहले बांद्रा से दादर पहुंचा, फिर दादर से सेंट्रल लाइन चेंज करके बाइकोला पहुंचा और फिर टैक्सी करके होटल सी लॉर्ड आया। राजेश की वजह से मोहित भी होटल सी लॉर्ड के बेसमेंट में आ सकता था। सी लॉर्ड के एलीट मेंबर्स को एक गोल्डन कार्ड और 2 सिल्वर कार्ड्स मिले थे। सिल्वर कार्ड्स मेंबर के स्पेशल कंपेनियन या गेस्ट के लिए होता था। राजेश ने एक सिल्वर कार्ड मोहित को दिया हुआ था। इन कार्ड्स का साइज किसी नॉर्मल विजिटिंग कार्ड के साइज से थोड़ा बड़ा था। बहुत कम लोग जानते थे कि ये कार्ड्स 22 कैरेट्स रियल गोल्ड और व्हाइट गोल्ड से बने थे। इन कार्ड्स पर एक 3 डिजिट नंबर लिखा होता था, वही गेस्ट की एंट्री मानी जाती थी। राजेश ने अपने लिए 111 चूज किया था। मोहित के सिल्वर कार्ड पर 111A लिखा था। मोहित जानता था कि राजेश कॉर्नर कैबिन में ही बैठा ड्रिंक ले रहा होगा। इस बेसमेंट की स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ हर तरह के गेम्स होते थे और एलीट मेंबर्स किसी भी गेम पर जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते थे। Good evening, sir. I'm here. I can see that, but can you see the time? Or don't you have a watch? मोहित ने सिर झुका लिया। Sorry, sir. बैठो, क्या पियोगे? Nothing, sir. आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। मोहित के पूछने की देर थी कि राजेश ने अपना सिगार निकाल लिया। पर्ल एसोसिएट्स और मित्तल कैपिटल्स के मर्जर की न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मैंने मीरा से बात की। शी सेड उसने ऐसी कोई डील नहीं की है, ये सिर्फ एक रूमर है। मोहित राजेश के आई ब्लिंक्स भी समझता था। वो तुरंत जान गया कि राजेश उससे क्या सुनना चाह रहा था। सर, अगर रूमर्स ट्यूसडे या वेंसडे तक चलते रहे तो हमें अच्छा बेनिफिट हो सकता है। आई थिंक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। राजेश के फेस पर काफी देर बाद स्माइल आई। There you are. Pearl is just a small boat. मित्तल कैपिटल जाइगेंटिक शिप है। इनके मर्जर की न्यूज़ मंडे को पर्ल्स के शेयर में बढ़िया बूस्ट दे सकती है।
बट सर, हमारे मेजर फंड्स तो अभी लॉक्ड है। अगर मंडे को हम पर्ल्स में इन्वेस्ट करना भी चाहें तो 4 से 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। राजेश ने सिगार का गहरा कश खींचा। उसके बिना ऑर्डर किए ही विस्की आ चुकी थी। मोहित के सामने स्पार्कलिंग वाटर सर्व हो चुका था। फंड्स इशू नहीं है मोहित, इशू है न्यूज। न्यूज चलती रहनी चाहिए। 1 वीक के लिए फंड्स अरेंज करना इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। दैट्स ग्रेट सर, मंडे मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं। राजेश के आगे कुछ बोलने से पहले ही क्लब का मैनेजर वहां आया और पूरी रिस्पेक्ट के साथ राजेश की तरफ देखकर बोला, मोहित सर, all the arrangements have been done. You can join her anytime. राजेश के फेस पर आई स्माइल और ब्रॉड हो गई। उसने मोहित को ऑर्डर दिया। I'll be back soon. और उठकर मैनेजर के साथ चला गया। पीछे एक स्टीवर्ड राजेश की ड्रिंक लेकर चला गया। राजेश के जाते ही मोहित की फेक स्माइल गायब हो गई और उसके फेस पर फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगी। इतने सेफ प्लेस पर होने के बाद भी राजेश ओवर प्रिकॉशियस होकर अपनी अय्याशी के लिए मोहित का नाम यूज करता था। ऑन द रिकॉर्ड्स अभी राजेश नहीं, मोहित 2 लड़कियों के साथ एक रूम में बंद होने वाला था, जबकि मोहित बेचारा टेबल पर अकेला बैठकर स्पार्कलिंग वाटर पी रहा था और मोबाइल में पूजा की कैंडिड फोटोज स्वाइप कर रहा था। राजेश एक डेकोरेटेड स्वीट में पहुंचा। वहां पहले से 2 ब्राजीलियन गर्ल्स उसका वेट कर रही थी। राजेश बेड पर लेट गया। इधर घर में मीरा हड़बड़ा कर उठी। अलार्म बजने से मीरा की नींद खुल गई। टाइम देखा तो रात के 8 बजे थे। उसने बेड साइड टेबल के पास की स्विच को प्रेस कर दिया। 5 मिनट से भी पहले सूफी कुछ स्नैक्स और कॉफी लेकर आ गया। Ma'am, do you need more lights? मीरा के रूम में बस 2 फुट लाइट्स जल रही थी। Lights. Yes, and give me something to eat. सूफी के बोलते ही 2 वॉल हैंगिंग लैंप्स जलने लगे। सूफी के जाते ही मीरा ने मोबाइल चेक किया। पूजा के तो मैसेजेस थे, उसके सिवा किसी का कॉल या मैसेज नहीं आया था। मीरा पॉइजन बैंड के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगी। इंटरनेट पर पॉइजन बैंड के नाम से एक म्यूजिक ग्रुप शो हो रहा था, पर बैंड मेंबर्स के फेसेस नहीं दिखाई दे रहे थे। बस ब्लैक अटायर में 5 म्यूजिशियंस दिख रहे थे, जिन्होंने ब्लैक मास्क और ब्लैक गॉगल्स से फेस कवर किया हुआ था। 5 में से एक लड़की थी, लेकिन बाकी बचे 4 लड़कों में से एक विवान था या नहीं, ये मीरा समझ नहीं पा रही थी। उसने तुरंत पूजा को कॉल किया। पूजा, चेक करके बताओ कि थाईलैंड में इस वीकेंड किसी पॉइजन बैंड का कॉन्सर्ट है या नहीं। अगर है तो कहाँ है? मैम, आई एम इन लोकल। मैं आपको 1 आवर में डिटेल्स सेंड कर दूं? No, I want that information right now. मीरा ने फोन काट दिया और वेट करने लगी। 10 मिनट बाद पूजा का वॉइस नोट आया। सॉरी मैम, थाईलैंड में इस बैंड का कोई कॉन्सर्ट शो नहीं हो रहा है। मीरा डिनर